अधिकतर लोग सोचते हैं कि वासना ही समस्या है, लेकिन ओशो ने इसे एक मार्ग के रूप में देखा। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने लोग सेक्स के बाद खालीपन क्यों महसूस करते हैं? आप खाली इसलिए महसूस नहीं करते क्योंकि आप में कोई गलती है। आप खाली इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि आप वासना से वह पाना चाहते हैं जो वह दे ही नहीं सकती। इस पर सोचिए। हम स्क्रॉल करते हैं, भागते हैं, लालायित रहते हैं, लेकिन उस क्षणिक नशे के बाद भीतर वही खालीपन रह जाता है। क्या हो अगर वासना बुरी ही न हो? क्या हो अगर यह पाप न होकर एक संकेत हो? आध्यात्मिक गुरु ओशो ने वह कहा जिसे आज भी अधिकांश लोग नहीं समझते। वासना आपकी दुश्मन नहीं है। वासना ऊर्जा है। और यदि आप इसे समझ लें और इसे साधना सीख लें, तो यही अग्नि आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम इसी विषय में गहराई से उतर रहे हैं। और जो मैं अगले कुछ मिनटों में साझा करने वाली हूँ, वह शायद आपकी कामना को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। भ्रम तोड़ना। हमें सिखाया गया है कि वासना को छुपाना चाहिए, इससे शर्म करनी चाहिए, इससे लड़ना चाहिए या दिखावा करना चाहिए कि यह हमें नियंत्रित नहीं करती। लेकिन क्या होगा अगर वासना से डरने या दबाने की चीज ही न हो? हम इच्छा महसूस करने से कमजोर नहीं हैं। हम अंतरंगता की तलाश करने से शर्मनाक नहीं हैं। हम शक्तिशाली हैं क्योंकि हमारे भीतर ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद है। ओशो मानते थे कि वासना केवल कच्ची ऊर्जा है जिसे गलत समझा गया है, गलत दिशा दी गई है और जो विकसित होने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि इसे समझ लिया जाए तो यह आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, वासना से प्रेम तक, लालसा से स्पष्टता तक, शरीर से दिव्यता तक। अजीब लगता है ना? इस विचार को थामे रहिए। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि यह कैसे होता है। सच कहें तो आजकल अधिकांश पुरुष अपनी ऊर्जा तुच्छ सुखों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। वे स्क्रॉल करते हैं, स्वाइप करते हैं, क्लिक करते हैं, बार बार। हर बार थोड़ा सा डोपामिन, एक क्षणिक सुख और फिर खालीपन। वे उसी शक्ति को निचोड़ रहे हैं जो उन्हें बलवान बनाती है। वे वासना को नहीं चुन रहे, बल्कि वासना उन्हें इस्तेमाल कर रही है। तो यह इतना खोखला क्यों लगता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वासना केवल जीव विज्ञान है, हार्मोन है, एक जीवित रहने की प्रवृत्ति जो विकासक्रम से मिली है। लेकिन यह केवल सतह है। अगर यह केवल जीव विज्ञान होता तो इतने लोग वासना में डूबने के बाद खालीपन क्यों महसूस करते? क्यों कुछ लोग आनंद मिटने के बाद अपराधबोध या उलझन में रहते हैं? सच्चाई यह है कि वासना अक्सर एक संकेत होती है, केवल एक अनुभूति नहीं। यह आत्मा की आवाज है जो तब बोलती है जब कुछ गहरा भीतर से गायब होता है। हम किसी के करीब होना चाहते हैं, यह महसूस करना चाहते हैं कि हम महत्वपूर्ण हैं, कि हम जुड़े हुए हैं। लेकिन हम शरीरों, छवियों, कल्पनाओं और सुख की झलकियों के पीछे भागते रहते हैं, यह सोचकर कि यही अंतरंगता है। और जैसे ही यह खत्म होता है, हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। वासना अपने सबसे निचले रूप में आपकी ऊर्जा को चूसती है। यह जुड़ाव का वादा करती है, लेकिन आपको और अधिक अकेला छोड़ देती है। यह ऐसा है जैसे प्यास लगने पर कोल्ड ड्रिंक पीना, क्षण भर में मीठा लगता है, लेकिन कभी गहरी प्यास नहीं बुझाता। ठहरिए और खुद से पूछिए, जब मेरे भीतर वासना की लहर उठती है तो मैं वास्तव में क्या खोज रहा हूँ? क्या वह व्यक्ति है? क्या वह शरीर है? या वह भाव जो मुझे लगता है कि उस क्षण मिलेगा? आत्मविश्वास, पलायन, जुड़ाव? आपका उत्तर आपको चौंका सकता है। गहरी सच्चाई। अक्सर वासना उस व्यक्ति के बारे में नहीं होती जिसे आप देख रहे हैं। यह आपके भीतर किसी ऐसी चीज के बारे में होती है जिसे बहुत लंबे समय से अनदेखा किया गया है। अर्थ की भूख, अंतरंगता की भूख, कुछ वास्तविक की भूख। और बाहर का कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, कोई भी छवि,
कोई भी कल्पना, कोई भी अल्पकालिक सुख उसे नहीं भर सकता जो भीतर देखा ही नहीं गया। वासना को नए दृष्टिकोण से देखना। हमें बचपन में किसी ने नहीं बताया कि वासना बुरी नहीं है, यह ऊर्जा है। ओशो ने कभी नहीं कहा कि वासना दुश्मन है। उन्होंने कहा यह कच्ची ऊर्जा है और यह विकसित होने का इंतजार कर रही है। जैसे आग आपका घर जला सकती है या आपका भोजन पका सकती है। ओशो मानते थे कि जब आप वासना को सजगता के साथ मिलते हैं तो यह करुणा, सृजनशीलता, एकाग्रता, उपस्थिति और वास्तविक प्रेम में बदल जाती है। यह इच्छा को नकारने के बारे में नहीं है, यह इसे साधना सीखने के बारे में है ताकि आप और मजबूत बने। व्यावहारिक मार्ग इसे वास्तविक बनाते हैं। वर्तमान में रहिए। वासना चुपके से तब आती है जब हम ऊबे हुए, अकेले या असंबद्ध होते हैं। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकिए। सांस लीजिए। अपने पैरों को महसूस कीजिए। शरीर में लौट आइए। जितना अधिक आप वर्तमान में होंगे, वासना का आप पर उतना ही कम असर होगा। इसे दिशा दीजिए। जैसे पानी को बर्तन चाहिए, वैसे ही ऊर्जा को दिशा चाहिए। बिना उद्देश्य यह अराजक हो जाती है और भोगविलास में बर्बाद होती है। तो इसे एक पात्र दीजिए। अपनी इच्छा को किसी सार्थक चीज में डालिए। कुछ रचिए। किसी की सेवा कीजिए। शरीर को प्रशिक्षित कीजिए। अपना उद्देश्य बनाइए। इसे जलाकर खत्म मत कीजिए, इसे ऊपर की ओर उठाइए। ओशो का मार्ग। ओशो ने वासना के रूपांतरण का यह तरीका बताया। ऊर्जा को स्वीकार कीजिए। इससे शर्म मत कीजिए। इसे पूर्ण सजगता के साथ महसूस कीजिए। इसमें प्रेम जोड़िए। वास्तविक प्रेम केवल आकर्षण नहीं। व्यक्ति को देखिए, कल्पना को नहीं। अहंकार को छोड़ दीजिए, कब्जा करने, प्रभावित करने या हावी होने की चाह छोड़ दीजिए। भीतर की ओर मुड़िए, सांस लीजिए, देखते रहिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए। समय के साथ यह अग्नि प्रकाश में बदल जाती है। आप इच्छा के गुलाम रहना बंद करते हैं और अपनी ऊर्जा के स्वामी बनना शुरू करते हैं। पुनर्निर्माण। लेकिन यह सब तब तक काम नहीं करता जब तक आप अलग थलग रहते हैं। वासना मौन और गुप्तता में बढ़ती है। इसलिए सच्ची मित्रताएं बनाइए। प्रतिदिन अभ्यास और साधना की आदत डालिए। दिन की शुरुआत मौन से कीजिए। उपभोग से पहले कुछ रचिए। सुन्न होने के बजाय किसी से बात कीजिए। ये नियम नहीं है, ये स्वतंत्रता के कार्य हैं। जब वासना लौटे, यहां तक कि जब आप बढ़ते हैं, वासना लौट सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हुए। इसका मतलब है कि आपको फिर से बढ़ने का निमंत्रण मिला है। अगली बार जब यह आए, घबराइए मत। खुद से पूछिए, कौन सा दर्द मैंने अभी तक सामना नहीं किया? मैं अभी किससे भागना चाहती हूं? फिर सांस लीजिए। इसके साथ रहिए। देखिए यह कैसे नरम पड़ती है। याद रखिए, वासना शोर मचाती है, लेकिन आपकी आत्मा स्थिर है। गहरा संदेश। ओशो कहते हैं, आपको कभी लालसा की जंजीरों में जीने के लिए नहीं बनाया गया था। आपको उठने के लिए बनाया गया है। वासना जब प्रेम की नजर से देखी जाती है तो ईंधन बन जाती है। यह सौंदर्य, सत्य, गहराई और दिव्य जुड़ाव में बदल जाती है। यह लड़ने की चीज नहीं, समझने और बुद्धि के साथ साथ लेकर चलने की चीज है। तो अगली बार जब वह आग उठे, भागिए मत। इसे प्रयोग कीजिए। इसे अपने मार्ग को रोशन करने दीजिए।